मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पुनः एक नया रोचक विषय लेके आए हैं, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आपके तक पहुंचाएंगे। मित्रों, वीडियो को जब पूरा बिना स्किप करके देखते हैं तो हमारे विषय को समझने में सरलता महसूस होती है, आसानी महसूस होती है। यदि आप ज्योतिष जानना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखना चाहते हैं, या ऑलरेडी ज्योतिषी हैं, आप प्रेडिक्शन करता आप हैं, या फिर कोई नव युवक जो है ज्योतिष जानना चाहता है, या हम अपने ही कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी सदस्य, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या कोई मित्र, दोस्त, यार के कुंडली के बारे में परीक्षण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मित्रों उनके लिए भी ये रोचक, क्योंकि मैं बहुत सरल विधि और सरल भाषा, शुद्ध मातृभाषा हिंदी में समझाता हूँ, तो समझने में कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए वीडियो बड़ा रोचक हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा विषय है मित्रों, राजयोग की कड़ी में अगला राजयोग जो हम लेके आए हैं वो है चाप राजयोग। अब चाप शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है, इसका भावार्थ हम समझ जाएंगे तो ये राजयोग का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। चाप, चाप का अर्थ होता है स्थिति। एक तो ये है, जैसे रेखाओं में जब हम चाप की बात करते हैं तो एक निश्चित रेखा खींच करके स्थित तैयार कर देते हैं या केंद्र तैयार कर देते हैं, ठीक है। दूसरा अर्थ होता है चाप यानी दबाव, ठीक है। और तीसरा अर्थ होता है बल, ठीक है। और पौराणिक और वैदिक अर्थ में अगर हम देखें, कोई शास्त्रीय अर्थ इसका क्या है, तो उसका अर्थ होता है धनुष। तो आप इसको जो है या इन राजयोगों में से स्थित राजयोग, दबाव राजयोग, बल राजयोग, या फिर सीधा आप धनुष राजयोग भी कह सकते हैं। अब धनुष के पीछे गुण क्या होता है? धनुष एक शस्त्र है, हथियार है। एक हथियार 100 हथियार के बराबर धनुष है। अगर कोई धनुधर योद्धा है तो वो, उसी प्रकार ये राजयोग भी काम करता है, यानी एक राजयोग 100 कार्य देने, 100 फल देने के लिए सक्षम है मित्रों। तो आपके समझ में इस विषय को तो समझ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं ये बनता कैसे है, इसके पीछे सूत्र कौन से लगते हैं। तो मित्रों ये है कि नैसर्गिक सूत्र तो आपको ये जानना जरूरी है कि उच्च ग्रह हो जाए तो बलवान होते हैं, ठीक है। 84 ग्रह होंगे तो और ज़्यादा बली होंगे, मूल त्रिकोण और ज़्यादा बली होंगे, अंश बल होगा तो और ज़्यादा बली होंगे। तो इनको साथ आत्मसात करके कामन तौर के हमें काम करना है, क्योंकि कोई भी राजयोग हो ये सूत्र हर जगह लगने वाला है, कोई भी योग हो ये सूत्र हर जगह लगने वाला है। अब हम मूल विषय के सूत्रों पे आते हैं। कहा गया है कि मंगल, इसका कारक है मंगल, दूसरा कारक है गुरु, तीसरा कारक है शुक्र। ये 3 ग्रह नैसर्गिक रूप से इसके कारक बताए गए हैं, ठीक है। या तो आप अपने लग्जरी सुख सुविधा से किसी को अंडरराइट कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, बल डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल से आप डाल सकते हैं, या फिर अपने ताकत और पराक्रम से डाल सकते हैं। तो प्रमुखता से 3 ग्रह इसके नैसर्गिक कारक बने। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका संबंध कहां से होता है। पहला, विचार, मस्तिष्क, विवेक, ठीक है। जहां से विवेक बुद्धि देखी जाती है, मस्तिष्क, विचार, तो प्रथम भाव मित्रों। दूसरा भाव होता है तीसरा, जहां से पराक्रम देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है मित्रों। और जो तीसरा भाव होता है, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा भाव जो जहां से देखा जाए वो होता है धर्म, नीति, ठीक है। धर्म और नीति का विचार जहां से होता हो, नीति, वो भाव होता है तीसरा। वैसे तो ये 9वां होगा, लेकिन मैं जो सूत्र 3 भावों को हमने लिया है केवल, कौन कौन सा? आप जो गुरु है, गुरु को कुंडली में तीसरे भाव में, 11वें घर में, 9वें घर में, इन 3 भावों में कैसे बिठाना है? उच्च का बिठा देना है, स्वराशि का बिठा देना है, या मूल त्रिकोण राशि का बिठा देना है।
गुरु, मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह महत्वपूर्ण इसके कारक बने थे। भाव कारक की बात मैंने बता दिया कि 11वां घर लग्न, तीसरा घर या नवम घर, और विशेषकर इसमें जो है काम त्रिकोण की या धर्म त्रिकोण की स्थिति महत्वपूर्ण रखती है। तो 3, 9 और 11 इन भावों में विशेषकर, खासकर इन भावों में। अब तीसरा क्या है, पराक्रम का भाव है, हमें बल चाहिए। फिर धन का भाव, निरंतर इनकम करना है तो हमें गुरु का सपोर्ट चाहिए, तो लग्जरियस सिस्टम देखा चाहिए तो हमें शुक्र का। तो इन सभी भावों का अब हम गुरु को प्रमुखता से हम बल आंक देंगे, कारक बनाएंगे, तो 11वें घर का गुरु कारक होता है। शुक्र की भौतिक स्थिति को छोड़ करके नैसर्गिक स्थिति की बात करें तो नवम घर में जब वो आ जाता है तो वो क्या होता है, पूर्व जनित संपत्तियों का कारक बन जाता है। ठीक है, तो ये राजयोग की महत्वपूर्ण विद्वता हमने आपको समझा दिया। यदि आपके कुंडली में तीसरे घर में स्वराशि का या उच्च राशि का या मूल त्रिकोण राशि का मंगल विराजमान हो, 11वें घर में स्वराशि का, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि का गुरु विराजमान हो, या नवम भाव में शुक्र, तुला, वृषभ या मीन राशि का शुक्र अगर विराजमान हो, यानी उच्च का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का हो, और साथ में उनका अंश बल, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, अंश बल 10 अंश से लेकर के मित्रों और 26 अंश के मध्य की स्थिति हो सभी ग्रहों की, यानी इन्हीं अंश पर जो है शुक्र बैठा हो, इन्हीं अंश पे यहां पर गुरु बैठा हो, इन्हीं अंश पे जो है मंगल बैठा हो, तब ये जो है धनुष यानी चाप राजयोग बन के संपूर्ण रूप से आपके कुंडली में तैयार हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसका फल क्या है। जब आपके कुंडली में ऑलरेडी ये बन के तैयार हुआ तो आपको ये फल क्या देगा, आप निशानेबाज होंगे, निशानेबाज, और अचूक स्थिति, अचूक निशाना लगाने का काम करेंगे मित्रों आप। आपको उदाहरण दूं, भगवान राम के पास धनुष था और उससे एक बाण चलता था, अचूक बाण, अमोघ जिसका नाम था। तो अमोघ अस्त्र के आप जो है बहुत पारंगत योद्धा होंगे, ठीक है ना। शब्द भेदी बाण के भी आप पारंगत होंगे। विजय कौशल तरीका आपके हाथ में जब तक धनुष यानी चाप की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो बलाबल हो आपके अंदर, धन से संबंधित स्थिति कोई हो, दबाव बनाने की का कला आपको आता हो, तो आप सर्व समाज के प्रति या युद्धकालिक समय में या परिवारजनों यानी कहीं भी जहां जन समुदाय विशेष की आवश्यकता होती है, उन बीच में आप हमेशा क्या है, विजय प्राप्त करते जाएंगे। तो इसमें विजय भी मिलता है, आपको सम्मान मिलता है इसमें, क्योंकि वो योद्धा हमेशा सम्मानित होता है जो हमें ताकतवर हो महाराज, उसका स्टेटस, उसके पावर अलग ही होते हैं। राज्य सत्ता में उसको जो है भाग मिलता है, धर्म सत्ता में उसको मिलता है, और क्षत्रिय प्रवृत्ति आपके अंदर संपूर्ण रूप से जागृत होता है। तो मित्रों, इसका ये फल जो है चाप राजयोग का होता है। अब मैं लोकल जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझा देता हूँ। मान लिया जाए कि पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, नेवी जो भी हो, इन क्षेत्रों में आप गए, आपका योग बन गया, और चाप नाम का राजयोग अगर आपके बनना है तो आप IPS जैसे बड़े पोस्टों पे जा सकते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर के क्षेत्रों में जा सकते हैं, आप मेजर, कर्नल, जनरल, DG जो भी होते हैं बड़े बड़े पोस्ट, वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सारा प्रभाव भी है, जैब भी हो गया आपके पास, आंतरिक बल और योद्धा भी हैं आप। तो ऐसे ही लोग ही जो है उन बड़े पोस्ट और पदों पर पहुंचते हैं। यदि यह राजयोग बन रहा है आपके कुंडली में, तो इसको कोई निष्क्रिय करने वाला कोई ग्रह होता है। जैसे राहु को निष्क्रिय, गुरु को निष्क्रिय कौन करता है, राहु करता है। तो इसको कहीं ने राहु की दृष्टि अगर गुरु के पास आ गई, या इन्हीं भाव में राहु जब बैठ जाएगा, तो आपको राहु की शांति करवा लेना है। उसी प्रकार शुक्र को निष्क्रिय करने का काम करता है गुरु, और मंगल को निष्क्रिय काम करने करता है उसका परम शत्रु ग्रह जो है शनि या बुध। तो उनकी दृष्टि इन ग्रहों पर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वो राजयोग अधूरा माना जाएगा या वो राजयोग का फल कम मिलेगा। तब आपको उन ग्रहों की शांति समय रहते करवा लेनी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। जय सिया राम।